भगवान व्यास लिख रहे हैं, जिसके कंठ में तुलसी की माला नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न स्वान विष्टा के तुल्य होता है, उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए पुराने जो टकसाली संत होते थे, वे जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, उसके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी खाते पीते पुराने टकसाली महात्मा। अब हम लोगों जैसे नहीं, पुराने महात्मा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, एक सज्जन के यहाँ ग्वालियर में थे। तो महाराज जी को स्नान करना था। वो नल के पानी से नहाते नहीं थे, या तो कुआं का पानी या डायरेक्ट बोरिंग से निकला हुआ पानी वो टंकी में चला गया, फिर नहीं नहाते थे। तो जहाँ वो रुकते थे वहाँ या तो कुआं या फिर बोरिंग की व्यवस्था। तो बाल्टी मांझ करके, पीतल की बाल्टी मांझ करके भगत ने और पानी भर दिया। हमसे कहा महाराज जी को कह दो स्नान कर लें। महाराज जी को प्रार्थना कि महाराज जी स्नान कर लें। आए, कौन ने भरी बाल्टी? इसने भरी। फेंक फेंक पानी फेंक। अब वो भी नहीं समझा कि क्यों फेंक पानी, बढ़िया से मिट्टी से मांझ के धो के ताज़ा पानी भरा। हम भी नहीं समझे, लेकिन वहाँ तो आदेश का तत्काल पान करना। तुरंत बाल्टी का पानी फैलाया, मांझा, अमनिया किया, अमनिया करके फिर बाल्टी में पानी भरा। महाराज जी ने स्नान किया, आके बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और मेरे मन में ये बात कौंधती रही कि जिस व्यक्ति ने मांझा था, स्नान ध्यान किए हुए था, भगत आदमी और बढ़िया पवित्रता से मांझा, महाराज जी ने उसको दोबारा मंजवाया क्यों? उसको भी बड़ा बुरा लगा। तो मेरे मन में उनके मने अंतर्यामित्व तो बहुत विलक्षण था उनमें। ध्यान के बाद हमसे बोले, क्या सोच रहे हो अपने मन में? अरे तुम पंडित हो, बताओ स्नान किस लिए किया जाता है? महाराज जी, पवित्र होने के लिए। पवित्र किस लिए हुआ जाता है? ठाकुर जी की सेवा कर सकें, भजन नियम कर सकें, इसके लिए स्नान करना जरूरी है। तो पवित्रता के लिए स्नान आवश्यक है। और जो जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, वो जिस वस्तु को छू देगा वो अपवित्र हो जाएगी। बाल्टी पवित्र हो गई, पानी अपवित्र हो गया, तो स्नान करके पवित्र कैसे होंगे? तुम्हें पता नहीं है? पुराने साधु जिसके गले में कंठी नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, उसका छुआ कोई वस्तु व्यवहार नहीं करते। लो साहब, खाने पीने की बात तो आगे की गई, उनको बाल्टी छू दिया तो द्वारा मंजवाई उन्होंने। और शिष्य बनाते नहीं थे बहुत जल्दी। ये भी बात है, कोई ये कहे कि अब महाराज तो हमको चेल, नहीं, लाइन में लगे रहो, भगत बने रहो, राम राम करो और कहीं चले जाओ। स्वयं तो बहुत कम बनाते थे शिष्य। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। स्नान के समय तुलसी जिसके शरीर पर है, स्नान करके तुलसी को छू करके जो जल शरीर पर पड़ता है, धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्रसादी तुलसी माला कंठी जो कंठ में धारण करते हैं, और जब भगवान का प्रसाद पाते हैं तो महाराज जी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सिखते सिखते तु लभते बाज मेधि फलम मुने। भगवान व्यास कह रहे हैं पद्म पुराण में, एक एक कण के ऊपर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है प्रसाद पाने पर। जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत से रहित नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित हो जाए तो जब तक द्वारा यज्ञोपवीत न बदल ले तब तक बोले नहीं, अन्न जल ग्रहण न करे, चलना फिरना बंद कर दे। ये सब मर्यादाएं थी।
जैसे द्विजाति को यज्ञोपवीत की मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को तुलसी की मर्यादा रखनी चाहिए। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भविन्न रहा। आधे क्षण के लिए कंठी गले से अलग हो जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। रामायणी जी बैठे हैं, श्री मुरलीधर जी एक रामायण की बात बताएंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। राम जी ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम पिट आए, कोई बात नहीं है, क्या करें, हमको भी चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ा? ले एक रूप तुम भ्राता दो, और कहीं बाण हमारा अमोघ है और हमारा बाण बाली की बजाय तुम्हारी छाती में लग जाता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए हम भूल में पड़ गए, हम पहचान नहीं पाए कि तुम दोनों में से कौन बाली है, इसलिए हमने थोड़ा सा देरी कर दी। कोई बात नहीं, अब फिर प्रयास करो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, राम जी का ये उत्तर सही है? सही नहीं। अज्ञानी जीव से तो भूल हो सकती है, और जो सहज सर्वज्ञ है, जिनकी सर्वज्ञता ऐसी है कि भगवती सती सीता का स्वरूप धारण करके आई और उन्होंने ना आंख दबाई, ना आंख मूदी, ना नाक दबाई, ना ध्यान किया, सीधे ही कह दिया, कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु। सीता जी का स्वरूप धारण करने वाली सती को वे पहचानते हैं, और सुग्रीव जो कवच कुंडल धारण किए हुए है, स्वर्णमयी माला धारण किए हुए राजा है, और ये बेचारा गरीब, बाली राजा है, सुग्रीव बेचारा गरीब है, उसको नहीं पहचानते। तो बोले फिर तो हम द्वारा लड़ने जाएंगे, फिर भूल पड़ गई तो फिर मार पड़ेगी, फिर आप वही कह दोगे क्या करें, हमसे भूल हो गई। तो ऐसे हम कब तक पिटते रहेंगे महाराज? आपको ऐसी पिटवाना है तो आप मने कर दो, हम तो जहां ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं वैसे अपना गुजारा कर लेंगे। तब भगवान ने क्या किया? मेली कंठ सुमन के माला, भगवान ने सुमन के माला कंठ में मेल दी। सुमन माला माने क्या होता है? पुष्पमाला, ये तो अर्थ है ही है, पर हलायुध नाम का संस्कृत का कोश है, उसमें सुमनस तुलसी माला, तुलसी माला को सुमन माला कहते हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी ने सुग्रीव जी के गले में तुलसी माला धारण कराई और स्वयं धारण नहीं कराई, स्वयं तो लिया अपने हाथ में, लक्ष्मण जी को दिया, तो इसके गले में माला पहनाओ। लक्ष्मण जी ने धारण कराई। वाल्मीकि रामायण उठा कर देखो, लक्ष्मण जी ने धारण कराई। क्यों? क्योंकि माला पहनाना गले में भगवान का काम नहीं है, माला कंठ में धारण कराना गुरु जी का काम है। शेष तत्व लक्ष्मण तत्व गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है, इसलिए लक्ष्मण जी को कहा माला पहनाओ। क्योंकि अभी तक दोनों एक जैसे थे, दोनों बिना कंठी वाले, इसलिए भूल पड़ गई। अब पहचान हो जाएगी, ये कंठी वाला है और ये बिना कंठी वाला है। तो कंठी वाले को बचाया जाएगा, बिना कंठी वाले को जैसी आराम किया जाएगा। बहुत भारी महिमा है, तुलसी की अपार महिमा है, तिलक की भी महिमा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ये बातें आप सच्ची न समझ लो, निंदा वाली बातें। इस तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऊर्ध्वपुंड्र, पुंड्र शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा के अनुसार उंगली। पुंड्र माने उंगली और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर। ऊपर की ओर उंगली करके जो खींच के तिलक लगाए जाते हैं उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। वैष्णव तिलक में प्राय आप सलाई से भी लगाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर की ओर। त्रिपुंड्र, भगवान शिव का तिलक लगाते हैं त्रिपुंड्र। इसका भी पुंड्र माने उंगली, त्रि माने तीन पुंड्र, त्रिभिर पुंड्री धार्यते त्रिपुंड्रा। तीन उंगलियों से जो धारण किया जाए, अंगुष्ठ से रेखा बनाई है उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। और पुंड्र माने उंगली, उंगली को ऊपर की ओर खींच करके जो लगाया जाता है उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। तो पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास कह रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। आवाज गुजाते क्यों, उसको कम करो। स्वपाकोपि विमानस्थे मम लोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला व्यक्ति, उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, भले ही वह चांडाल कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, विमान में बैठकर भगवान के धाम का अधिकारी होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते सोते समय मस्तक पर तिलक मत रखो। नहीं, दूसरे तिलक के बारे में भले ही ऐसी बात हो, वैष्णव तिलक तो अहर्निश मस्तक पर विराजमान रहना ही चाहिए। सोते सोते प्राण निकल गए तो अरे कम से कम मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड रहेगा तो ऊर्ध्वपुंड के सहारे ठाकुर जी के धाम तो चले जाएंगे, सदगति तो हो जाएगी। ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र नहीं है, उसका मस्तक श्मशान के तुल्य है। मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यन्तु विलोकयेत्। ऐसे व्यक्ति का मुख देखने को मिल जाए तो सूर्य मंडल का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। हरि नाम की महिमा, ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा, तुलसी की महिमा, तप्त मुद्रा की महिमा, इन सबकी महिमा हमारे ग्रंथों में भगवान व्यास ने गाई है। कोई हमारे लिखे श्लोक नहीं है, पुराणों के श्लोक हैं। लेकिन जिस समय नरसिंह जी का जन्म हुआ गुजरात में, उस समय लोग वैष्णवता के घोर विरोधी थे। ऊर्ध्वपुंड्र की निंदा, तुलसी की निंदा, तिलक की निंदा, भगवान नाम की निंदा, संतों की निंदा, इसी को उन्होंने अपना धर्म समझ रखा था।